तो हम लोग देख रहे थे भारत का जलवायु, ओके, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोग पार्ट 1 कर चुके थे कवर। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2। तो बात करते हैं बेसिकली कि पार्ट 1 हम लोग कवर क्या क्या किए थे। तो पार्ट 1 की बात करें तो हम लोग देखे थे डिफरेंस बिटवीन वेदर, मौसम क्या होता है, मौसम देखे थे, वेदर क्या होता है, ऋतु क्या होता है ना, ऋतु देखे थे, ऋतु क्या होता है। फिर नेक्स्ट देखे थे कि जलवायु क्या होता है, जलवायु क्या होता है, और मानसून क्या होता है, मानसून क्या होता है, ओके, मानसून, ये देखे थे, ओके। तो देखिए, अगर आप देखे नहीं है तो पिछले क्लास जो पार्ट 1 है कवर किए हैं, आप वहां जाइए, प्लेलिस्ट में इंडियन ज्योग्राफी के नाम से बना हुआ है भारत का जलवायु पार्ट 1, भारत का जलवायु, ओके, जलवायु इस चैप्टर में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा पार्ट 1 के नाम से। पिछले क्लास में बताए थे कि मौसम क्या होता है, ऋतु क्या होता है, जलवायु क्या होता है, मानसून क्या होता है, ये सारे हम लोग कवर कर चुके हैं। मोस्टली बताए थे कि जलवायु जो होता है वो क्या होता है, मौसम के ही व्यापक रूप होता है। वहां का लगभग कितने वर्षों का, कम से कम 30 वर्षों का औसत एवरेज, वहां का भौतिक दशाएं का एवरेज निकल जाता है। तापमान कैसा है, वहां की वर्षा कैसा है, दबाव कैसा है, प्रेशर कैसा है, वहां का हर चीज को निकल जाता है। उसके अनुसार क्लाइमेट, जलवायु को डिफाइन किया जाता है, ओके। मौसम बताया था, मौसम क्या होता है, रोज बदलने वाली है, अचानक जो परिवर्तन होती है ये आपका आता है मौसम में आता है ना। ऋतु क्या आता है, ये सीजनल जो है क्रमिक रूप से आती है, वो ऋतु बताया था हम लोग को। इसके बाद बताने की कोशिश की भारत की जलवायु कैसा है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ओके। ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल मानसून, ट्रॉपिकल मानसून, मानसून सीजन है, क्लाइमेट है, ओके। ये हमने पिछले क्लास में कवर कर चुके हैं। इसका होता है कि जो इंडिया का जो क्लाइमेट है, भारत का जो जलवायु है, उसमें कटिबंधीय जलवायु क्यों है, प्रैक्टिकली आप लोगों को बता दिए कैसे था। अगर आप देख रहे हैं तो वहां पे जाइए प्लेलिस्ट में, आप वहां देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट बताने की कोशिश की कि जो फेरल का नियम होता है, फेरल का नियम, फेरल का नियम क्या कहता है कि धरातल पे चलने वाली जो हवाएं होती है, ओके, उसमें क्या बताया था कि फेरल का नियम जो है, पृथ्वी धरा पर चलने जो हवाएं होती है, उत्तरी गोलार्ध में ए अपने दाएं ओर मुड़ती है, ओके, दाएं ओर मुड़ती है, और दक्षिण गोलार्ध में अपने बाएं ओर मुड़ती है, ओके। ये आपको बता चुके हैं पिछले क्लास में। इसके बाद बताया था आपको कि रेन शेडो क्या होता है, रेन शेडो क्या होता है, रेन शेडो जिसे कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र, ये क्या होता है, तो ये भी आपको बता चुके हैं रेन शेडो क्या होता है। यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की थी कि मान लीजिए ये पर्वत है, पहाड़ है, पर्वत है, जब यहाँ पे बादलें क्या होती है, पर्वत पहाड़ से टकराती है, तो ये ऊपर उठ के क्या होती है, यहाँ पे बारिश कराती है, ओके। इसके दूसरी तरफ यहाँ पे बारिश बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है ना। इसी क्षेत्र में क्या कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे अप्रॉक्स 20%, 15 से 20% वर्षा होती है, और यहाँ पे अप्रॉक्स 80% वर्षा, मुसलधार वर्षा, खूब होती वर्षा, ठीक है। बट क्या होता है, इस क्षेत्र में वर्षा नहीं, ना के बराबर होती है, 20% मतलब होती है, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ क्या होता है, हवाएं यहाँ पर वर्षा हो जाती है, बादल, और जो हवाएं बरसती थोड़ा बढ़ती है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत वर्षा होती है, ओके। इस पार्ट को, इधर को जो वर्षा होती है उधर कहते हैं लोग, है ना, पवनाभिमुखी, पवनाभिमुखी, पवनाभिमुखी क्षेत्र कहते हैं इसको, ओके। और इसमें इधर पे हम बात करें, इसको कहते हैं पवनाभिमुखी, विमुखी, ओके। तो ये सारे पिछले क्लास में कवर कर चुके थे, तो पवनाभिमुखी क्या होता है, पवनाभिमुखी क्या है, तो पिछले क्लास में लोग सारे कवर कर चुके थे, ये सारा हो गया है। फिर नेक्स्ट बताए थे, ये तो फेरल का नियम हो गया था। फिर हम लोग नेक्स्ट बताए थे कि भारत में जो जलवायु आती है कैसे आती है, वो हम लोग देखेंगे आज की क्लास में, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भारत में जो जलवायु आता है, हाँ, कैसे आता है, कहाँ आता है। तो देखिए दोस्तों, पिछले क्लास में आपको कवर करवाए थे कि
जो भारत में सबसे पहले मानसून जो आती है कहाँ आती है, केरल के मालाबार तट पे आती है ना? जून के फर्स्ट वीक में आती है और एक पूरे भारत में फैल जाती है, 15 जुलाई तक पूरा भारत में फैल जाती है। तो आज की क्लास में हम लोग कोशिश यही करेंगे कि जो मानसून जो आती है ना, सबसे पहले केरल में कैसे आती है ना, और पूरे भारत में कैसे फैलती है ना। अब यहाँ कहानी समझिए कि जब मानसून जब आती है भारत में, है ना, कहाँ आती है, केरल के मालाबार तट में, है ना। जब आती है तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। कौन कौन सी दो शाखा में बढ़ती है? पहला शाखा जो बढ़ता है अरब सागर की शाखा, और दूसरी बंगाल की खाड़ी में, है ना। तो बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर की शाखा दो भागों में बढ़ जाती है। चलिए हम लोग देखते हैं, आज ही क्लास में सारा हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो मानसून जो आती है, आने वाली मानसून होती है, कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून होती है। इससे वर्षा जो होती है 80% वर्षा होती है। बाकी जो 17% जो होती है वो होती है लौटते मानसून से होती है, और 3% जो होते हैं पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। ओके, तो आज क्लास में लिखेंगे हम लोग भारत में जो मानसून आती है कैसे आती है। ओके, अब पता होगा कि मानसून सबसे पहले कहाँ आती है? केरल के तट जो मालाबार तट है उससे पहले आती है, टकराती है। ओके, अब यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहाँ समझिए, ये रहा आपका बोल रहा, पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला जो है आपका उत्तरी गोलार्ध, ये आपका उत्तरी गोलार्ध, ये आपका दक्षिण गोलार्ध, ठीक है। कर्क रेखा की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका यहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका हुआ ये हुआ, आपका ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। ओके, ये 23.5 डिग्री आपका हो गया, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। ओके, अब अभी जो बताया आप लोगों को पिछले क्लास में बताए थे कि इंडिया का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। आप इंडिया का लोकेशन देख पा रहे हैं, तो इंडिया का लोकेशन आपका यहाँ आएगा। यहाँ देखिए, इंडिया जो आएगा वो इंडिया का लोकेशन यहाँ ऐसे आएगा। ओके, इंडिया का लोकेशन यहाँ पे आएगा। तो कर्क रेखा जो होता है इंडिया को बीचों बीच से गुजरती है। ओके, कर्क रेखा इंडिया को बीचों बीच से गुजरता है 8 राज्यों से, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे हो गया। अब क्या हम बताए थे क्लास में कि जो सूर्य का जो परिक्रमा जो होता है, सूर्य जो घूमता है वो सीधी लंबवत कहाँ से कहाँ? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। कर्क रेखा जो होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दोनों के बीच में सूर्य रोटेट करते रहता है, ठीक है। ये आपका सूर्य हो गया, ठीक है। तो गर्मी के दिन में कहाँ पे होता है? अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो गर्मी के दिन की बात करें, गर्मी के दिन की बात करें, मान लीजिए जून के टाइम में, ठीक है, जून में। तो जून के टाइम में सूर्य जो हमारा कहाँ होगा? कर्क रेखा पे होगा, ठीक है। कहाँ पे स्थिति पड़ेगा? कर्क रेखा जून में सूर्य पे पड़ेगा, ठीक है। तो सीधी लंबवत यहाँ पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि कर्क रेखा वाले क्षेत्र में क्या होगा? बहुत ज्यादा गर्मी होगी, ठीक है। तो इंडिया में उस टाइम क्या होता है? जून के टाइम में क्या होता है? बहुत तेज गर्मी होती है। क्या होता है? तेज गर्मी होती है। अब यहाँ पे तेज गर्मी जब होगा, ठीक है, तो तेज गर्म होने से क्या होता है? हवाएं गर्म होकर गर्म होती है। तो हवा का एक प्रवृत्ति क्या है, उसका करैक्टर क्या है ना, कि एक गर्म होने पे क्या होती है? ऊपर उठती है। गर्म हो गई क्या होगी? ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी। अब क्या होता है, यहाँ समझिए कि जब गर्मी के दिन में, जब गर्मी के दिन में सूर्य क्या होता है? यहाँ पे होता है कर्क रेखा पे। तो उस टाइम में भारत में, इंडिया में मतलब बहुत तेज गर्मी चलता है, धूप चलता है, धूप चलती है, बहुत ज्यादा धूप होता है। उस केस में क्या होता है? हवाएं क्या होती है? गर्म होकर भाप बनके ऊपर उठती है, गर्म होके, ठीक है। तो जब गर्म होके उठती है तो यहाँ पे क्या होता है? इंडिया में कहते हैं यहाँ पे खाली स्पेस बच जाता है, स्पेस यहाँ बच जाता है, ठीक है। जब यहाँ पे हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, ठीक है, हवा ऊपर उठ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्पेस खाली हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो क्या होगा कि यहाँ के आसपास की हवाएं हैं, इधर की हवा, इधर की हवा, इधर के आसपास की हवा क्या होती है? इसे भागने के लिए दौड़ पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ समझिए क्या है। एक चीज हम आपको बताए थे कि जब जो हवा होती है, वायु होती है, ठीक है, हवा वायु, ठीक है, इसकी प्रवृत्ति जो हवा का क्या होता है? ये क्या होता है? हाई प्रेशर से
लो प्रेशर की ओर ये ट्रांसफर होती है। हाई प्रेशर से कहा था लो प्रेशर ये जाती है ना। हाई प्रेशर बोले तो उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब, और ये होगा आपका निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब। तो हवाएं जो होती हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब आती है। तो क्या हुआ यहाँ पे इस टाइम में जून में क्या होता है, गर्मी से यहाँ पे हवाएं ऊपर उठती हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब, वायुदाब जिसे कहेंगे हम लोग लो प्रेशर। लो प्रेशर यहाँ क्रिएट होता है इंडिया में गर्मी के टाइम में, ठीक है। तो क्या होता है कि इधर के आसपास की हवाएं जो होती है, यहाँ समझिए इंडिया के जस्ट नीचे आप आएंगे तो आपको मिलेगा हिंद महासागर, इधर हिंद महासागर है। इधर आप जाएंगे दाएं तट पे, दाएं तरफ कौन सा मिलेगा आपको, बंगाल खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इधर मिलेगा आपको अरब सागर, अरब सागर, ओके। और इधर आसपास की जो हवाएं हैं ये दौड़ पड़ती हैं, ठीक है। हवा जब यहाँ खाली स्पेस आता है ना, जब निम्न वायुदाब बनता है तो हाई प्रेशर से हवाएं आती हैं लो प्रेशर में। जब आती है तो आसपास की जो हवाएं होती हैं जिसमें नमी होती है, आप देखिए जब गर्मी का टाइम है तो इधर के हवाएं, इधर के जो हिंद महासागर है, बंगाल खाड़ी है, अरब सागर है, और इधर जो ओशन है, इनका भी तो जो गर्म होकर जो भाप बन रहा है, जो वाष्प बन रहा है, जो बादल बन रहे हैं, बादल में क्या होता है, नमी होता है। तो जब हवाएं जब आती हैं तो उसको भी धकेल ले आते हैं, जो बादल बने होते हैं, नमी जो होते हैं उसको धकेल के ले आते हैं कहाँ पे, इंडिया की तरफ। जब ये काफी तेज जब आते हैं तो टकराते किससे, यहाँ पे केरल के तट पे। आप यहाँ समझिए, अगर आप यहाँ समझ गए तो आप यहाँ समझिए, ठीक है। अब क्या होता है, बेसिकली यहाँ समझिए कि यहाँ पे पर्वत पहाड़ कहाँ कहाँ से, जब क्या होता है कि वर्षा होने के लिए, वर्षा होने के लिए उसमें वायु में नमी होना चाहिए, और नमी के साथ साथ वहाँ पे किसी पर्वत पहाड़ से उसको टकराना होगा तभी वर्षा होगी, ओके। अब क्या होता है कि जब ये बादल जब आते हैं वायु के साथ टकराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे बारिश कराते हैं। तो बारिश कराने के तो यहाँ पे कोई मतलब पर्वत पहाड़ तो होना चाहिए ना, है ना। पर्वत पहाड़ होगा तभी ये बारिश हो पाएगा, ओके। पहाड़, अब देखते हैं कि इंडिया में जो पर्वत पहाड़ है कहाँ कहाँ है, देख लेते हैं जिससे वर्षा होती है। बात करें तो एक आपको मिलेगा यहाँ पे अरावली, अरावली है आपका कहाँ पे, राजस्थान में। आपको एक मिलेगा यहाँ पे गिर, गिर कहाँ मिलेगा, गुजरात में। फिर आप यहाँ देख पाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा कौन सा है ये तट, ये आपका है मालाबार तट, ये आपका मालाबार तट है। इधर से आपको मिलेगा ये कौन सा है, पश्चिमी घाट है, ठीक है, पश्चिमी घाट का केरल मालाबार तट, ठीक है। इधर से आप आएंगे तो आपको मिलेगा टूटा फूटा कौन सा, ये मिलेगा यहाँ पे पूर्वी घाट, इधर पूर्वी घाट, इधर आपका पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। ये आपस में कहाँ मिलती है, नीलगिरी की पहाड़ी यहाँ पे है ना। पिछले क्लास में जब पर्वत पहाड़ बताए थे तो आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलती है, नीलगिरी की पहाड़ी मिलती है यहाँ पे, ठीक है। फिर अन्नामलाई, अन्नामलाई, फिर यहाँ पे मिलती है कार्डमम की पहाड़ी, ठीक है, इलायची की पहाड़ी, ओके। ये आपका नीलगिरी पहाड़ी हो गया, ये यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी हो गया, नैमुदी हो गया, और आपका यहाँ हो गया कौन सा, इलायची पहाड़ी हो गया। अब जो जब यहाँ पे जब आती हैं हवाएं आती हैं, ठीक है, हवाएं जब इधर से आती हैं, ठीक है, जब हवाएं यहाँ पे आती हैं तो क्या होगा, यहाँ पे फेरल का नियम काम करेगा, कौन सा, फेरल का नियम। फेरल का नियम आपको बताए थे कि क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी में क्या है, दाएं तरफ, और दक्षिण ध्रुव में बाएं तरफ मुड़ती है। तो यहाँ पे बात करें हम लोग, जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा उत्तरी ध्रुव में, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव में पड़ेगा ये, तो इधर किधर मुड़ेगा, दाएं तरफ मुड़ेगा, ठीक है। ये आ रही थी हवाएं ऐसे, हवाएं जो आ रही थी ऐसे आ रही थी, ओके। लेकिन क्या होता है, फेरल के नियम के अनुसार ये हवाएं क्या होती है, दाएं मुड़ जाती है। जब दाएं मुड़ेगी किधर कैसे मुड़ेगी, ऐसे मुड़ जाएगी, ओके। ऐसे तो आ रहे थे ऐसे, ओके। लेकिन फेरल का नियम क्या कहता है कि जब ये हवाएं जब उत्तरी ध्रुव में होती है तो दाएं मुड़ जाती है, तो दाएं इधर जाती थी, पर क्या हो गया, इधर इधर मुड़ गया, ओके।
मुड़ने का क्या हो गया, इधर मुड़ गया। ओके, तो इस तरह क्या होता है कि जो हवाएं होती है यहाँ पे आप पहुंच जाती है, पवन है। उसके बाद यहाँ देखिए पर्वत पहाड़ की बात करें तो एक मिलेगा आपको यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी, ठीक है। राजमहल की पहाड़ी कहाँ पर मिलेगा आपको, झारखंड में है। ये झारखंड में कहाँ पे है, साहेबगंज जिला पड़ता है, साहेबगंज में आपको राजमहल की पहाड़ी। अब आएंगे हम यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो आपको मेघालय में मिलेगा आपको गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, 3 पहाड़ियां मिलेगा आपको, ठीक है। फिर मिजोरम में मिजो पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी। असम हो गया इधर, ठीक है। डाफला, मिरी, अबोर, मिसली, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। तो इतनी सारी पहाड़ियां हो गई, यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी हो गई। अब जब दिल्ली आएंगे तो दिल्ली में पहाड़ी मिलेगा, छोटा सा मिलेगा, कौन सा, रायसीना की पहाड़ी। दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी, ओके। अब यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ मिलेगा, देखिए पूरा हिमालय है, हाँ, तो हिमालय का पार्ट है। हिमालय में आप जाएंगे तो हिमालय में आपका जो 4 पार्ट है यहाँ पे हिमालय का, वो आपका हिमालय सबसे लास्ट में आपका शिवालिक है। शिवालिक का पार्ट है आपका ऐसा फैला हुआ है, पूरा शिवालिक का फैला हुआ है, ठीक है। तो शिवालिक हो गया, ठीक है, शिवालिक हो गया, लघु हिमालय हो गया, बृहद मध्य हिमालय हो गया और बृहद हिमालय हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सब फैले हुए हैं। इसका बृहद हिमालय जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय हो गया, हाँ ना, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय, ट्रांस में आपको यहाँ मिलेगा आपको कौन सा, ट्रांस हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय का पार्ट बता चुके हैं आप लोग को, ट्रांस हिमालय को बताए थे, कौन सा 4 पार्ट है, है ना। तो काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम हो गया, जास्कर हो गया, जास्कर, लद्दाख, लद्दाख और पीर पंजाल, पीर पंजाल। ये सारा हम आप लोग को पिछले क्लास में बता चुके हैं, हिमालय का जो पर्वत पहाड़ बता चुके हैं, ओके। तो सारा हो बैठे हैं, तो ये सारे पर्वत यहाँ पे हो गए, है ना। सबसे नीचे कौन सा आपका शिवालिक है, ओके। तो इस तरह से पर्वत पहाड़ हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे मानसून आएंगे तो बारिश कैसे कराएंगे, अब यहाँ पे देखते हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब पवनें जब आती हैं यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर जब आती है तो क्या होती है, ये टकराती है पर्वत पहाड़ से टकराती है। देखिए कि ये जो पवनें जब आती हैं तो टकराती है, टकराने के साथ ये 2 भागों में डिवाइड होती है, ठीक है। ये क्या होती है, 2 भागों में डिवाइड होती है, ठीक है। कौन कौन सी 2 शाखा में मानसून डिवाइड होती है। मानसून जो होती है यहाँ से मानसून क्या होती है, 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। कौन सी, एक इधर तो आपका अरब सागर है, तो एक होता है अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, ओके। और दूसरी कौन सी आती है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी शाखा। तो ये 2 शाखाओं में बढ़ जाते हैं। यहाँ से जब टकराती है तो टकराने के बाद एक शाखा इधर निकलती है, एक शाखा इधर निकलती है। तो यहाँ से टकराने के बाद 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, ओके। अब जब टकराती है ये तो कहाँ टकराती है, केरल के मालाबार तट में टकराती है, केरल के मालाबार तट में टकराती है, ओके। टकरा था इधर सीधा सो, लेकिन पहुंचे कहाँ पे, केरल के मालाबार तक टकराती है। क्यों, क्योंकि आप बता चुके हैं कि यहाँ पे फेरल का नियम काम करता है, फेरल का नियम, फेरल का नियम। तो फेरल का नियम क्या कहता है कि उत्तरी ध्रुव में क्या होता है, उत्तरी जो गोलार्ध है ना, उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि जो धरातल पर जो पवनें चलती है वो दाएं तरफ मुड़ती है, ठीक है। तो एक इधर ना जाके एक इधर दाएं मुड़ गया। जब यहाँ मुड़ती है तो टकराती कहाँ पे, ये कौन सा है, पश्चिमी घाट, कौन सा है, पश्चिमी घाट। ये आपका है पूर्वी घाट, पूर्वी घाट कटा फटा है, ओके। और ये क्या है, पश्चिमी घाट क्या है, स्ट्रेट है, सीधा है, ओके, कटा फटा ये नहीं है। तो पश्चिमी घाट का जो यहाँ केरल तट है, केरल का ये मालाबार तट है, आपको मिला यहाँ पे मालाबार तट। कोरोमंडल तट आपको यहाँ मिलेगा, कोरोमंडल तट इधर तमिलनाडु तरफ मिलेगा, ठीक है। कौन सा तट है इधर, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल, और यहाँ पे मालाबार, मालाबार तट, ओके। अब दोस्तों यहाँ समझिए, जब यहाँ पवनें टकराती हैं नमी वाली, ठीक है, हम जब बताएं कि जब बारिश तभी होगी जब बादल में जो नमी होना चाहिए, पवन में क्या होता है, जो हवाई आती है उसमें नमी होना चाहिए और किसी पर्वत पहाड़ से टकराना चाहिए। जब नमी वाले जब टकराएंगे तभी बारिश होगा, अदरवाइज बारिश नहीं होगा, ओके। क्या होता है कि जब टकराती है, टकराने के बाद क्या होता है, 2 भागों में बढ़ जाती है। ये बताया कि बंगाल खाड़ी शाखा
और दूसरा क्या है अरब सागर की शाखा। अब क्या होता है कि जब यहाँ पे टकराता है केरल के मालाबार तट में तो यहाँ पे खूब वर्षा होती है, यहाँ पे मूसलाधार खूब वर्षा हो जाती है केरल में, ठीक है। तो केरल में मूसलाधार वर्षा होती है, इस तरफ देख रहे हैं आप, है ना, इस तरफ खूब वर्षा होगी, बट इसके अपोजिट साइड में इधर वर्षा नहीं होगी, बहुत कम वर्षा होगी। यही कारण है कि इधर तमिलनाडु तरफ वर्षा नहीं होती है, जब केरल में बारिश होता है उस तरफ तमिलनाडु तरफ बारिश नहीं होती है, क्योंकि आपको बता रखे हैं क्या बताए थे, रेन शेडो, रेन शेडो ये बताने का ही मेरा मकसद था। ओके, अब यहाँ रेन शेडो अप्लाई होगा। रेन शेडो यही कारण है कि केरल के पश्चिमी तट पे, केरल के पश्चिमी तट पे खूब बारिश होगी, बट इसके पूर्व तट में इधर बारिश नहीं होगी, अंदर की ओर बारिश नहीं होगा, तो इधर क्या होता है सूखा पड़ रहता है, इधर पूरा खाली रहता है, इधर बारिश नहीं होती है। इधर आप आएंगे महाराष्ट्र तरफ, कर्नाटक तरफ, इस तरफ आपको पूरा बारिश नहीं होगा, बहुत कम बारिश होगा, बहुत कम बारिश, ना के बराबर। और इधर खूब बारिश होगी, इधर खूब बारिश होगी, ठीक है। अब यहाँ देखें केरल का जो मालाबार तट है, यहाँ पे खूब बारिश होती है ना, इतना बारिश होता है कि यहाँ का जो क्या होता है धरातल है, ठीक है, धरातल, तो धरातल पे क्या होता है कि यहाँ का जो धरातल है ऊपर का महीन होता है और नीचे पत्थर कंकड़ होते हैं, ठीक है। बट क्या होता है कि ज्यादा बारिश होने से क्या होता है कि जो महीन कण जो होता है, जो पतले पतले मिट्टी जो होते हैं, कण होते हैं, वो अंदर घिस जाते हैं, अंदर घिस जाते हैं और ऊपर कंकड़ पत्थर आते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ऊपर आते हैं, ठीक है, एक आते हैं ऊपर आते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि ये जो यहाँ पे यार जो मृदा है इसका क्या होता है क्षरण होता है, क्षरण होता है, ठीक है। तो ऊपर जो महीन कण था वो अंदर चला गया और मोटे जो छोटे छोटे पत्थर वाले थे ऊपर पहुंच गए, ठीक है। तो ये पता है ये मिट्टी से क्या बनता है, लेटेराइट मिट्टी बनता है, लेटेराइट मिट्टी। ओके, तो लेटेराइट जो मिट्टी होता है किस लिए होता है, मसालों के लिए बहुत ज्यादा होता है, उपयोगी मसाला के लिए। ओके, इसलिए केरल में आप जानते हैं कि यहाँ पे मसाला को बहुत ज्यादा यहाँ पे कृषि होती है, खेती यहाँ पे उपयोग होता है मिट्टी यहाँ के लिए। ओके, तो इस तरह से अब बारिश यहाँ हो गया, फिर क्या पहुंचता कहाँ पे, ये शाखा जब यहाँ पे पहुंचती है अरब सागर की शाखा, ये अब पहुंचेगी कहाँ पे, जब यहाँ पे आएगी हर महाराष्ट्र तक क्रॉस करेगी तो ये मेरा कौन सा गिर पर्वत, गिर पर्वत कहाँ गुजरात में। अब आपको यहाँ मिलेगा एमपी में दो, विंध्याचल और सतपुड़ा, विंध्याचल और सतपुड़ा, और यहाँ मिलेगा आपको मैकाल। ओके, मैकाल आपको पड़ेगा कहाँ छत्तीसगढ़ में, और विंध्याचल और सतपुड़ा कहाँ मिलेगा आपको एमपी में मध्य प्रदेश में। अगर आप पर्वत का देख क्लास देखे हैं पर्वत पहाड़ उसको हम कवर करवा चुके हैं, आप वहाँ जाइए आप देखिए कि वहाँ पे आपको कवर करवा चुके हैं, कौन सी पर्वत पहाड़ कहाँ है, कहाँ से नदियाँ निकलती है, सारा आपको कवर कर चुके हैं। ओके, बेसिकली यहाँ देखिए भी जब ये अरब सागर जो शाखा है जब आती है तो यहाँ से तीन भागों में डिवाइड होती है, ठीक है। कौन सा तीन भाग है, एक भाग मुड़ेगा इधर, एक भाग इधर और एक भाग सीधा निकल जाएगा, ठीक है। एक इधर मध्य प्रदेश तरफ, एक इधर गुजरात की तरफ और एक इधर जाके सीधा। ओके, अब यहाँ समझिए, अब ये पहुंचती कहाँ पे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश विंध्याचल है, विंध्याचल विंध्याचल है, और ये कौन सा है सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में जब ये जाती है तो यहाँ पे खूब वर्षा कराती है, ठीक है। वर्षा होती है क्योंकि ये इधर से निकल नहीं पाती, इधर बीच में कौन सा है मैकाल, मैकाल खड़ी है इधर, और इधर विंध्याचल इधर सतपुड़ा। अब एक होता है जब यहाँ जाता है तो ये फंस जाता है, एक तो ऊपर जगह तो बादल टकराएगा, फिर नीचे जगह टकराएगा, ऊपर जगह टकराएगा, ऐसे टकराते क्या होता है खूब यहाँ पे बारिश होता है, यहाँ पे खूब ज्यादा बारिश होता है, और जब यहाँ टकराएगा इससे मैकाल से तो निकल नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे मध्य प्रदेश में के बीच वाला जो एरिया है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच का जो एरिया यहाँ पे खूब ज्यादा बारिश होती है। ओके, अब यहाँ कमेंट में बताइए कि आपको बताए थे कि पिछले क्लास में जब पढ़ाए थे आपको पर्वत पहाड़ और नदियां बता चुके हैं, तो बताते हैं कि एक यहाँ पे नदी निकलती है, यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी है नर्मदा। नर्मदा यहाँ पे निकलती है इस नदी से, तो क्या होता है कि इस सिचुएशन में यहाँ पे जब बारिश खूब तेज ज्यादा हो जाती है, लबालब भर जाती है, तो नर्मदा क्या होता है उफान पे जाती है, ठीक है।
ऐसे तो ऑलरेडी नर्मदा में पानी का कमी नहीं होता है, तूफान होता है। तो बारिश के टाइम में यहाँ पे विंध्याचल सतपुड़ा बीच में क्या होता है, खूब ज्यादा बारिश होती है, तो नर्मदा क्या होता है, उफान मान लगती है। ओके, जिससे यहाँ पे एक क्या होता है, यहाँ पे एक जो होती है भ्रंश घाटी का निर्माण करती है नर्मदा, अब वे भ्रंश घाटी में बहती है। ओके, फिर ये गिरती है आपका अरब सागर में। ठीक है, तो नदी के क्लास में आप देख सकते हैं, नदी आपको बता चुके हैं कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, आपको हर चीज बता चुके हैं। ओके, तो फिलहाल भी हम देख रहे हैं कि बारिश कैसी होती है, मानसून कहाँ पे कैसे पहुंचती है। ओके, तो ये आपका हो गया। एक शाखा जो है आपका यहाँ पे देखिए, जरा होच पोच यहाँ पे हो गया, एक शाखा सीधा निकलती है, एक शाखा इधर मुड़ जाती है, एक शाखा इधर, एक शाखा निकलती है गुजरात तरफ। तो एक पर्वत जो कौन सा पहाड़ है यहाँ पे, गिर पहाड़ है। ठीक है, तो गिर के पहाड़ से यहाँ से जब टकराती है तो यहाँ पे खूब बारिश होती है। इस वाले एरिया में कहते हैं सौराष्ट्र। सौराष्ट्र में खूब वर्षा होती है, बट इधर जो पार्ट है, यहाँ जो पार्ट है कक्षकरण, तो क्या है, कक्षकरण जो है एक मरुस्थल क्षेत्र है। क्योंकि इस तरफ बारिश हो जाती है बट इस तरफ बारिश नहीं होती है, क्योंकि इस तरफ क्या पड़ता है, रेन शेडो, रेन शेडो पड़ता है आपका, आप आता है रेन शेडो वृष्टि छाया क्षेत्र, जिसके कारण से जो कक्षकरण है इस तरफ आपका बारिश नहीं हो पाता है, और इस तरफ जो सौराष्ट्र एरिया है इधर खूब तेज बारिश होता है। समझ गए। अब क्या होता है कि नेक्स्ट बताया कि एक सीधा निकल जाते हैं, है ना। अब क्या है कि ये जो यहाँ पे एक पर्वत कौन सा है, अरावली। ठीक है, अरावली है, तो अरावली से टकराने के लिए क्या होता है कि आपको ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ऐसे खड़ा होना चाहिए, बट क्या है, अरावली क्या है, ये पैरेलल खड़ा है, ऐसे खड़ा है, तो ये इस मानसून को रोक नहीं पाता है। जो हवाएं जाती हैं नमी वाली, इससे क्या होता है, अरावली से रोक नहीं पाते, जिस कारण से राजस्थान में बारिश नहीं होता है, इसलिए वहां पर मरुस्थल का निर्माण हो गया है। ठीक है, मरुस्थल का निर्माण हुआ है राजस्थान। क्योंकि अगर अरावली को हम ऐसे लगा देते, अरावली ऐसा होता कि यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज वर्षा होती है यहाँ पे, बट क्या है, अरावली जो है वो आपका ऐसे खड़ी है। ओके, तो ये जब जाती है तो राइट से निकल जाती है। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट क्या है, जो यहाँ पे पहाड़ी कौन सा, यहाँ पे जो छोटा सा पहाड़ी यहाँ पे रायसीना का पहाड़ी है, रायसीना, ये पहाड़ी कहाँ है, दिल्ली में है। थोड़ी छोटी सी पहाड़ी है, थोड़ा सा सब टकराती है, और बाकी जो बादल होती है ऊपर से निकल जाती है। ओके, थोड़ा बहुत बारिश यहाँ पे दिल्ली में होता है, रायसीना पहाड़ी के कारण से थोड़ा बहुत दिल्ली में बारिश होता है। बाकी सारे जो होती है होती है टकराती जाके उत्तराखंड में जाती, धड़ाम से टकराती है उत्तराखंड में। अब काफी तेज से रफ्तार से जा रहा है और काफी ऊंचा पहाड़ है, अचानक से जाता है, धम से टकराता है, टकराने से जाता है यहाँ पे मूसलाधार जो वहाँ पे बारिश होने लगता है, मूसलाधार बारिश, और यहाँ पे क्या होता है, बादल फटता है। ठीक है, अब बादल फटता है, बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है, बादल पूरा पानी पानी पड़ जाता है, पूरा बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए थोड़ा बहुत इसका जो मात्रा बचता है तो आगे रहता है। फिर देखिए यहाँ पे है ना, तो सारे पहाड़ जो है आपका कौन सा है, शिवालिक हो गया, फिर आपका ये हो गया बृहद हो गया, मध्य हो गया, ट्रांस हिमालय हो गया, इधर आपको लेह पड़ेगा आपको यहाँ। ठीक है, लेह लद्दाख, तो क्या है कि इस तरफ यहाँ पे बिल्कुल नहीं पहुंच पाता है, इतना सारे पहाड़ है, पर दिख रहे हैं रेन सोलो पार्ट पड़ रहा है 1 2 3, तो इस एरिया में बहुत कम मात्रा में पानी पहुंच पाता, नहीं मिल पाता। इस वजह से यहाँ पे लेह लद्दाख में कहा था मानसून नहीं पहुंच पाता है, यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। सबसे कम बारिश कहाँ पे है, लेह लद्दाख में सबसे कम बारिश होता है ना। और सबसे अधिक जो होता है कहाँ पे है, मासिनराम में होता है, मासिनराम मेघालय। अभी हम देखें मासिनराम में जो बारिश होती है कैसे होती है, हम वो भी देखेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग कहाँ पहुंच गए, हिमालय तक पहुंच गए, उत्तराखंड पहुंच गए। ठीक है, यहाँ पे खूब तेज बारिश होती है। ओके, यहाँ पे बादल फटते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, यहाँ से कुछ पार्ट जो होता है, यहाँ से उत्तराखंड से तो कुछ पार्ट थोड़ा आता है, तो फिर हरियाणा तरफ कुछ थोड़ा बहुत पहुंचता है, हरियाणा पंजाब तक। ओके, और थोड़ा बहुत इधर दिल्ली में बारिश होती है। अभी अरब सागर की शाखा यहाँ तक पहुंच गई, दिल्ली तक पहुंच गई, उत्तराखंड। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कि बंगाल खाड़ी का जो शाखा है उसको बात करते हैं। ओके, अब दोस्तों आप समझिए, बंगाल खाड़ी का जो शाखा है ये पहुंचती है, देखिए कैसे पहुंचती है। ये बंगाल खाड़ी का जो शाखा है एक डायरेक्ट जाएगी, ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, और ये धड़ाम से जाएगी किससे, मेघालय में। ठीक है, मेघालय में 3 पहाड़ियां इसका इंतजार करते हैं, कौन कौन, गारो, खासी और जयंतिया। जब ये जाती है टकराती किससे, गारो, खासी, जयंतिया, और कुछ ज्यादा हाइट पे बादल होते हैं जो
होती है तो ऊपर से गिराती है, ऊपर से गिरते हैं तो कौन आते हैं यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, इमेर मेरी डाफला तो इसमें आके पकड़ाती है। ठीक है, तो जो नीचे का जो होता है मानसून, जो हवाएं होती है ये टकराती है इससे। ठीक है, गारो खासी जयंतिया से, तो यहाँ पर टकराने के बाद यहाँ पे फंस जाती है, फंसने से बाहर निकल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि इसका जो शेप है कैसा है, कीप का शेप है, कीप आकार का शेप है। अब यह समझिए, जब भी हम लोग देखते हैं पहाड़ी को अगर डिनोट करते हैं तो सिंबल्स लिखते हैं गारो खासी जयंतिया से 30 लाइन में आते हैं, ऐसा एग्जैक्टली इसका ऐसा फिगर नहीं बनता है। ठीक है, पहाड़ जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, यहाँ पे देखिए ऐसे गारो है, खासी है, ठीक है, गारो खासी और जयंतिया, ऐसे पहाड़ी ऐसे है। ओके, जब क्या कहते हैं, जब मानसून जब पहुंचती है तो ऐसे पहुंचती है। ठीक है, ऐसे जाके यहाँ घुस जाती है, जब घुसती है तो ये क्या होता है, आपस में पे फंस जाती है यहाँ पे। ठीक है, यहीं पे फंस जाती है, जिस कारण से यहाँ के मानसून क्या होता है, निकल नहीं पाता है। यहाँ के जो पवने होती है, जो नमी भरी जो बारिश की जो पवने होती है, क्या होती है, यहाँ से निकल नहीं पाती है ना। इसका आकृति कैसा होता है, कीप का आकृति होता है। ओके, जिस कारण से ऐसे निकल नहीं पाता है। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि गारो खासी जयंतिया में पहाड़ी के जो क्या है, वहाँ पे जो बादल जाती है तो वहाँ फंस जाती है ना, तो वहाँ से निकल नहीं पाती है। ओके, मेरी डाफला मिसमी है ना, यहाँ पे मिजोरम में मिजोरम पहाड़ी है आपका, मेरी डाफला मिसमी सारे पहाड़ी यहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे बारिश होती है, बट यहाँ पे मेघालय कंपेयर में बहुत कम बारिश होती है। सबसे जो तेज और अधिक बारिश जो होती है कहाँ पे होता है, मासिन ग्राम में। इससे पहले कहाँ पे था, यही इसी का पार्ट, नेक्स्ट पार्ट था, कौन सा था, चेरापूंजी। ठीक है, तो चेरापूंजी यहाँ पे अब कहाँ होता है, मासिन ग्राम में होता है, पहले होता था कहाँ पे, चेरापूंजी। ओके, अब कहाँ होता है, मासिन ग्राम में। ठीक है, मासिन ग्राम में मेघालय। इसका ये रीजन है कि यहाँ के लोगों ने पहाड़ में जो था, पहाड़ वो पहाड़ कैसे था, ऐसे था। ठीक है, अब इसको काट के इन्होंने काट दिया, और यहाँ पे काट दिया। इस कारण से पहले क्या होता था कि जो वायु थी, जो पवने थी, ये ऐसे जाती थी। ठीक है, और बारिश ऐसे से करते थे टका के यहाँ पे। ठीक है, बट इसका क्या है कि यहाँ पे इन्होंने पहाड़ को काट दिया है। ठीक है, जिस तरह से एक गाइड घुसती है और इसका लोकेशन को चेंज कर दिया है, पहले था चेरापूंजी, अब अगर कौन सा, मासिन ग्राम। ओके, इस तरह से भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती है कहाँ पे होती है, मासिन ग्राम में होती है, और सबसे कम जो होती है कहाँ पे, लेह लद्दाख में, लेह में होती है। ओके, अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं, जो यहाँ पे जो आई थी ये आने वाली जो मानसून थी, कौन सी मानसून थे, इसे हम बोलेंगे कौन सी, दक्षिण पश्चिम मानसून। इसे बोलेंगे हम दक्षिण पश्चिम मानसून। ओके, मानसून। अब यहाँ देखिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों हुआ, तो इसको जानने के लिए आपको यहाँ करना पड़ेगा। जब भी आप मैपिंग करते हैं, मैपिंग देखते हैं, तो मैपिंग में इस तरह से होता है आपका, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ओके, तो इसका जो डायरेक्शन है आने का, किधर से आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है। ओके, इस तरफ से आ रहा है। ठीक है, तो ये लोकेशन क्या होगा, दक्षिण और पश्चिम, इसलिए मानसून नाम दिया गया दक्षिण पश्चिम। कहाँ जा रहा है उसका मैटर नहीं करता, कहाँ से आ रहा है वो चीज है। ओके, फिर इसका मानसून नाम क्या होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। और ये मानसून जो कितना बारिश कराती है, 80% बारिश जो होता है इसी मानसून से होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ओके, तो इस तरह से हम लोग देखें। अब यहाँ बंगाल खाड़ी का हम लोग यहाँ तक पहुंचे, कहाँ तक, गारो खासी जयंतिया। अब क्या होता है कि कुछ पार्ट होता है गारो खासी जयंतिया से, गारो से टकराती हैं, और टकराने के बाद कुछ मानसून इधर वापस हो जाती है। ठीक है, आने के बाद यहाँ पे टकराती किससे, यहाँ पे है कौन सा, झारखंड में खड़ी एक पहाड़, यहाँ पे कौन सा है, राजमहल की पहाड़ी। कौन सा है, राजमहल की पहाड़ी। इससे टकराती है, सन से झारखंड, बिहार, यूपी में बारिश होती रहती है, और टकराने के बाद फिर पहुंच जाती है कहाँ पे, इधर से फिर दिल्ली पहुंचती है। थोड़ा बहुत बारिश राजस्थान पहाड़ी से टकराती है, थोड़ा क्या होता है, नमी थोड़ा कम रह जाती है, ये टकराती है, फिर यहाँ पे बारिश होती है, फिर ये कहाँ पहुंच जाती है, इधर दिल्ली हो गया, दिल्ली थोड़ा बहुत बारिश होता है हरियाणा पंजाब में। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे इंतजार कर रहा कौन होता है, कौन सा, अरब सागर की शाखा, इधर पहुंच जाती है कौन सी, बंगाल खाड़ी की शाखा, आपस में दोनों मिलती हैं, और मिलने के बाद फिर एक खूब बारिश कराती है कहाँ पे,
दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में, है ना। दोनों शाखा मिलकर फिर यहाँ पे दोनों बारिश कराती है। ओके, तो दोस्तों देखिए इस तरह से हम लोग देखेंगे अरब सागर की शाखा और बंगाल खाड़ी की शाखा दोनों आती हैं, आपस में टकराती है, फिर दोनों मिल जाती है और इस तरह से यहाँ पे बारिश कराती है। ओके, तो इस तरह से हमारा एक हुआ आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। ओके, दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश जो हो रही है कितना 80% हो रही है, बाकी जो बच गए 20% में 17% जो होगा वो होगा आपका लौटता हुआ मानसून। ओके, लौटता हुआ मानसून से होगा 17% और 3% होगा पश्चिमी विक्षोभ से होगा। ओके, तो देख आपको यहाँ पे पता चल गया कि कहाँ पे कैसा हो रहा है। एक बार देख लीजिए फिर से, जो मानसून आता है दक्षिण पश्चिम मानसून से एक वर्षा होती है 80%, एक टकराती किससे, पश्चिमी घाट का मालाबार तट जो केबल है यहाँ पे टकराती है, जिससे खूब यहाँ पे तेज बारिश होती है ना। और इस तरफ क्या होता है तमिलनाडु क्षेत्र हो गया, आंध्र प्रदेश, इधर बारिश नहीं हो पाती है क्योंकि इधर पड़ता है आपका रेन शेडो जो होता है, इधर दूसरी तरफ बारिश नहीं पाती है। और फिर इस क्षेत्र में क्या होता है, एक हो जाती है बंगाल की खाड़ी जो अरब सागर शाखा है हो जाती है आपका कहाँ, गुजरात, एक पार्ट गुजरात तरफ, एक पार्ट पूरा था कहाँ पे, मध्य प्रदेश तरफ, और एक शाखा में जाती है सीधे बिल्कुल। ओके, तो ये शाखा बढ़ के 3 भागों में बढ़ गई। ओके, फिर यहाँ पे खूब बारिश होती है मध्य प्रदेश में, फिर गुजरात में बारिश होती है कहाँ पे, सौराष्ट्र में। ओके, इस तरफ यहाँ पे बारिश यहाँ पे नहीं होती, कहाँ पे, कच्छकरण में बारिश यहाँ पे नहीं होता है। फिर ये जो सीधे जाती है पहुंच टकराती कहाँ, उत्तराखंड से, यहाँ पे बारिश आती है उत्तराखंड में। ओके, यहाँ पे देखिए बंगाल खाड़ी की शाखा ये टकराती कहाँ पे, गारो खासी जयंतिया से, और वहां टकराने के बाद एक वहां पे फंस जाती है, क्योंकि वहां की जो आकृति है गारो खासी जयंतिया का कैसा है की प्रकार का आकृति है, वहां फंस जाती है और टकरा कर यहाँ पे बारिश होती है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश यहाँ पे होती है। फिर ये कहाँ पे आती है, दाखला मेरी, अबोर, मिसमी, फिर यहाँ पर बहुत वर्षा यहाँ पे होती है, मिजो पहाड़ी में यहाँ पे वर्षा होती है मिजोरम में, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश बारिश होती है। फिर गारो पहाड़ी से टकराने के बाद एक रुक जाती है और आती कहाँ पे टकराती है, राजमहल के पहाड़ी, फिर इसमें बारिश होती है। फिर ये पहुंच जाती है दिल्ली, और दिल्ली में राजस्थान पहाड़ी टकराती है, थोड़ा बहुत वर्षा यहाँ पे होती है, और दोनों अरब सागर की शाखा और बंगाल खाड़ी की शाखा आपस में मिलकर दोनों टकराती है और यहाँ पे बारिश कराती है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की तरफ। ओके, तो इस तरह से हम लोग आज कंप्लीट किए दक्षिण पश्चिम मानसून से, और इस तरह से पूरे 15 जुलाई तक पूरा इंडिया में, पूरा भारत में क्या होता है, मानसून फैल जाती है। स्टार्ट कहाँ हुआ था, 1 जून से स्टार्ट हुआ था, जून का फर्स्ट वीक से स्टार्ट हुआ था आपका यहाँ पे मालाबार तट से हुआ था। ओके, और एक पूरा क्या हो गया 15 जुलाई तक फैल गया। अब यहाँ ध्यान दे रही है कि इस क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इस क्षेत्र में बारिश नहीं हुआ, बट क्या हुआ, बहुत कम हुआ। अब इस तरफ क्या होगा, बारिश होगा, बट कब होगा, जो लौटता मानसून, ठीक है, लौटता मानसून सबसे अधिक जो वर्षा कहाँ होती है, तमिलनाडु में होती है, तमिलनाडु में लौटता हुआ मानसून से। ओके, कब होगा, ठंड के दिनों में होगा, ठीक है, ठंड के दिनों में यहाँ पे लौटता हुआ मानसून से होगा, बहुत तेज बारिश होती है यहाँ पे तमिलनाडु में, और उड़ीसा और जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे आंधी तूफान आती है, चक्रवात आती है। ओके, इसको कवर करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज बस इतने करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं हम कवर करेंगे लौटता हुआ मानसून का क्या कारण है और पश्चिमी विक्षोभ से कैसे होती है, वो सारे हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो बस आज के इतने करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आपको मिलते हैं। बस आप